दोस्तों क्लास 12 सेकेंड ईयर इतिहास का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विषय में संदर्भ प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। पहला है, किस शासक के काल में चौथी बौद्ध समिति की गठन हुई थी? पहला है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो इसका आंसर होगा कनिष्क, यानी कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध समिति का गठन हुआ था। फिर है, नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसका संबंध होगा बौद्ध धर्म से। स्तूप किससे संबंधित है? तो स्तूप भी बौद्ध धर्म में ही बनाया जाता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था, कब नहीं पूछा गया है। तो महावीर का जन्म कुंडल वन यानी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम को कुंडल वन भी बोला जाता है। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है तो पिटक है। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ पिटक, जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब होता है, यह बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो हम जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। उनमें से पहला है ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर थे महावीर। यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो वे 24वें तीर्थंकर थे। सांची के स्तूपों की खोज किसने किया था? तो जनरल टेलर ने किया था। एशिया का ज्योतिपुंज किस बुद्ध को कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो क्या होगा? इनमें से सभी। किस धर्म में सल्लेखन यानी काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान लिखा गया है? तो ये भी होगा बौद्ध धर्म। अशोक ने बुद्ध परंपरा में कितने स्तूप बनाए थे? तो टोटल 8400 स्तूप बनाए थे। धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म। तो होगा बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, पावापुरी, कपिलवस्तु, नालंदा, पावापुरी, ये सब नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर लुम्बिनी होगा। विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का कहाँ स्थित है? तो नालंदा में, जो बिहार राज्य में पड़ता है। बौद्ध धर्म अशोक द्वारा प्रचारित कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो वे श्रीलंका में भी प्रचार प्रसार किए थे, जापान में किए थे, सीरिया में किए थे, क्योंकि ये एशिया महादेश का देश है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं किए थे। यानी बौद्ध धर्म अशोक द्वारा प्रचारित कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो वह ब्रिटेन होगा। गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश किसके कहने पर किया था? तो आनंद के कहने पर। महावीर स्वामी का माता का नाम महामाया थी। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो वे लोग हवा का पूजा करते थे, जल का पूजा किया करते थे, पहाड़ का पूजा किया करते थे। तो ये सभी प्राकृतिक की चीजें हैं, यानी वे लोग प्रकृति की पूजा करते थे। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किनकी थी? H.L. कोल, शाहजहां बेगम, सुल्तान बेगम, इनमें से सभी। तो ये सभी का इसमें अहम भूमिका थी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब सांची तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन किस जिले में स्थित है? तो सांची रायसेन जिला में स्थित है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उसको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। लुम्बिनी में उसका जन्म स्थान है और बोध गया में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। फिर श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। यानी जैन धर्म की दो शाखाएं होती है, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर मतलब जो वस्त्र ही नहीं पहनते हैं।